अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। संसद में राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से अग्निवीर भर्ती का मुद्दा उठाया, उसके बाद से ही केंद्र सरकार अत्यधिक सक्रियता दिखा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान व उससे पहले भी राहुल ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध किया था। राहुल कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। हालांकि तब सरकार की तरफ से उनके बयान पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई थी। कांग्रेस नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल द्वारा अग्निपथ योजना में खामियां गिनाए जाने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ। बता दें, अग्निवीर को लेकर सदन में जमकर हुआ हंगामा। राहुल गांधी, अमित शाह और राजनाथ सिंह में तीखी बहस हुई थी। देखें इस वीडियो में। लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं की सर, कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर, स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि ये राहुल गांधी का ही प्रेशर था कि अग्निवीर के पक्ष में सरकार को एकाएक रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी और 3 केंद्रीय बलों के आईपीएस डीजी उतारने पड़ गए। राहुल कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़ा दूसरा मुद्दा भी उठा लिया है। वह आगामी संसद सत्र में बेरोजगारी का एपिसेंटर तोड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर वे न केवल केंद्र सरकार बल्कि भाजपा शासित राज्य की सरकार को भी घेरते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने ये भी कहा, लोकसभा में राहुल गांधी के प्रेशर ने काम किया है, उसके बाद सरकार चेतित है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ को सामने आना पड़ा। अग्निवीर भर्ती हुई 13 शहीदों में से केवल 5 को ही क्षतिपूर्ति राशि का कुछ हिस्सा मिला था। जब राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर से जुड़ा मुद्दा उठाया तो उसके बाद से ही शहीदों के परिजनों के पास सरकार की तरफ से फोन आ रहे थे। केंद्र सरकार हरकत में है, सभी शहीदों के आश्रितों के हाथ में 1 करोड़ मुआवजा राशि दी जाए। बता दें, अग्निपथ योजना पर बड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक साथ 3 आईपीएस डीजी उतार दिए। सीआरपीएफ, पीएसएफ और सीआईएसएफ के महानिर्देशकों ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीएपीएफ में सिपाही के 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में नौकरी भी मिलेगी, उन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। कांग्रेस नेता का मानना है कि अग्निवीर की तरह अब राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। इसकी बनगी आगामी संसद सत्र में देखने को मिल सकती है। खुद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।